भगौड़े प्रिंस खान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता से गिरफ्तार होकर 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर धनबाद पहुंचे गिरोह के मुख्य गुरगेज सैफी ने पुलिस के सामने वे राज उगले हैं जिससे हड़कंप मच गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2018 से लेकर 2026 के बीच गिरोह द्वारा की गई हर गतिविधि का कच्चा चिट्ठा पुलिस के हाथ लग चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। जांच में आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि प्रिंस खान इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी वहां तक पहुंचने की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि दुबई में प्रिंस खान के घर एक पाकिस्तानी नौकरानी काम करती थी। उसी नौकरानी की मदद से प्रिंस खान दुबई से ओमान पहुंचा और फिर डंकी रूट के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ और वर्तमान में वह उसी नौकरानी के घर पर छिप कर रह रहा है। मेजर से हुई पूछताछ में यह भी पता चला कि प्रिंस की 2 पत्नियां, उसका भाई गोपी खान और साला अभी भी यूएई के अजमान में रह रहे हैं। गिरोह से अलग होकर अपना नया गुट बनाने वाले सैफई ने प्रिंस खान की पोल खोलते हुए उसे डरपोक करार दिया। उसने कहा कि मैं गिरोह का सारा काम संभालता था, लेकिन प्रिंस मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता था। मेहनत मेरी होती थी और मलाई वह खाता था। जब मैंने वाजिब हिस्सेदारी मांगी तो उसने इनकार कर दिया। सैफई ने खुलासा किया कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या हुई तो यह खबर सुनते ही प्रिंस खान डर के मारे बेहोश हो गया था। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वहीं प्रिंस ने सैफई को भी पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन सैफई ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि प्रिंस खान का साम्राज्य सिर्फ रंगदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सम्मानित चेहरे उसे खाद पानी दे रहे हैं। वहीं मेजर ने चर्चित उपेंद्र सिंह हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सिंह की हत्या के पीछे उनकी पत्नी का षड्यंत्र था। इसी मामले में अवैध संबंध मुख्य वजह बताई जा रही है। गिरोह के माध्यम से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य चेहरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही है। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कड़े लफ्जों में कहा कि पुलिस सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। उन्होंने व्यवसायियों और आम जनता से अपील की कि प्रिंस खान या उसके किसी भी गुर्गे को 1 रुपया भी रंगदारी ना दे। इसको लेकर एसएसपी प्रभात कुमार का क्या कुछ कहना है, चलिए पहले वो सुनाते हैं। 6 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है, गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। तो मैं पूरा विस्तृत रूप से तो अभी बताने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा, बट उसकी संक्षिप्त विवरणी मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति अभी आप लोगों को दिया है उसमें डाला हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पूछताछ के दौरान जो बातें आई है सामने उसके आधार पे और जो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में, प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर, उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वह बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है। तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी, उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है। और जब से वो गया है तब से दुबई नहीं आया है। और उसके जाने के बाद उसकी जो 2 पत्नी है, उसका भाई है गोपी खान और गोपी खान का साला है ऋतिक खान, ये लोग अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक एमिरेट्स में जो अजमान है वहाँ लोग रह रहे हैं। और जो सैफी अपने बारे में बताया कि जब पूछा गया कि ग्रुप से क्यों अलग हुए, उसके बारे में बताया कि पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान 1 नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक एक कोई चूहा भी नहीं मरा है और वो मेरे सहारे ही, इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था।
और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो इस जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था, इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग हो करके और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफ़ी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो, और उसके बाद सैफ़ी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफ़ी अलग हो करके अपना रंगदारी का काम करने लगा। उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफ़ी पकड़ा गया। ये उसका खुलासा है। जो कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसके बारे में जब पूछा गया तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी कांड हुए हैं उसमें जितने भी घटनाएं घटित हुई गिरोह के द्वारा उसके बारे में भी डिटेल बताया गया है। तो कांड वाइज डिटेल अलग है, वहाँ देना अभी सही नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण घटना का बार बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उसका उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। वो कुछ अवैध संबंध का इशू था, तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं, जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूँकि अभी ये सारे चीज़ काफ़ी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। तो ये सारी बातें बताई गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। संपत्ति का आकलन फिर किया गया था, कहाँ संपत्ति और क्या क्या? यस, उसने बताया कि जो पैसा कलेक्शन होता है वो पैसा कलेक्शन का इन्वेस्टमेंट का कई तरीका है। कुछ वो अपने खर्चे के लिए दुबई मंगवाता है, जो कभी हवाला के थ्रू से, कभी बिटकॉइन के माध्यम से और कभी डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र भी करवाया जाता है। बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं, धनबाद के ही कुछ बिजनेसमैन हैं जो उसके अपने व्यवसाय में उसका पैसा लगाते हैं, ज़मीन में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे ज़मीन का कागज़ का डिटेल्स भी हम लोगों को मिला है जो यहाँ किसी अन्य के नाम पे ज़मीन खरीद के रखा गया है। जो शुरुआत इस गैंग की हुई थी वो ज़मीन की खरीद बिक्री से ही हुई थी। झगड़ा भी उसी से हुआ था। आपस में जब झगड़ा हुआ तो वो भी जो 2-3 मर्डर थे उसके कारण हुआ था। तो आज के डेट में कई ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें प्रिंस खान के द्वारा उगाही गए पैसों को लगाया गया है। कई ऐसे ज़मीन के कारोबारी हैं, इनफैक्ट 1-2 बिल्डर का भी नाम आया है। बट तमाम चीज़ों पे बिफोर रिवीलिंग द नेम्स हम लोगों को साक्ष्य जुटाना आवश्यक है, तो इसलिए उस पर और गहराई से काम चल रहा है। और अभी तो हम लोग रिमांड में पूछताछ में जो स्पेशल टीम हो व्यस्त थी, तो कानूनी प्रक्रिया है ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो हो, उसका भाई हो, उसका भाई का साला है। एक और जो रिश्तेदार है सैफ़ी के हटने के बाद उसका एक रिश्तेदार है आदिल नाम का, वो अब उस गिरोह से जुड़ा है और आदिल के माध्यम से वो बहुत चीज़ करवा रहा है। वो भी हम लोग के रडार पे आ गया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे उनके खिलाफ की जाएगी। आदिल अभी इंडिया में है कि वो भी नहीं, वही है दुबई में। वो भी दुबई में। अब तक के पूछताछ में कितने गिरफ्तारी हुई जो नाम लिए गए? नहीं, अभी बहुत गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस पूछताछ के जो पिछले 6-7 दिन में आप देखेंगे कुल अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोग जेल भी जा चुके हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी आज भी हुई है। और आज के बाद चूँकि अभी तक तो इसी में लोग लगे हुए थे, अब ये टीम पूछताछ के दौरान दिए गए तथ्यों पर काम करेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। कितने लोग पुलिस के रडार पे हैं? एग्जैक्ट संख्या मैं आपको नहीं बता सर, लगभग जो जमीन अटैच होगी संपत्तियां अभी चल रही है। सर, वो संपत्तियां अटैच होगी या फिर उसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा बेचने खरीदने को लेकर? नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि कोई ये कानून में है, कोई भी क्राइम प्रोसीड से अर्जित किया हुआ संपत्ति को अटैच करने का प्रावधान है। हम लोग इसको लेकर सीधे धनबाद से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। प्रभात, 6 दिनों की रिमांड के बाद आज कई खुलासे किए गए हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें एसएसपी ने कही है? आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभात? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभात? प्रभात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल चंद्रा, आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी चंद्रा, दर्शकों को याद है कि आज धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता करके
आधिकारिक जानकारी दी है। क्योंकि पिछले दिनों कलकत्ता से प्रिंस खान के सहयोगी और सबसे करीबी और राइट हैंड कहे जाने वाले मेजर को पकड़कर धनबाद कोर्ट में लाया गया था, जिसके बाद कोर्ट में जमा कराने के बाद कोर्ट से 6 दिन का रिमांड मांगी गई थी और कोर्ट ने उसे मंजूरी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के जमकर उनकी खातिरदारी की और साथ ही कई अहम राज मेजर ने पुलिस के सामने उगले हैं, जिसमें से कई ऐसे हत्या, लूटपाट, रंगदारी के मामले मेजर ने जिसका खुलासा किया है। और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभात कुमार ने यह कहा है कि प्रिंस खान का सबसे करीबी सहयोगी जो है वो मेजर हुआ करता था और वो लेवी लेने का काम करता था, रंगदारी वसूलने का काम करता था और जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ पूरा इन लोगों का सिंडिकेट शुरुआत में चला करता था और जिसके बाद प्रिंस खान से इसकी दोस्ती हुई और फिर अपराध की दुनिया का ये पूरा पर्याय बन चुका। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, लोगों से एसएसपी ने अपील की है कि भगौड़े प्रिंस खान से नहीं डरने की बात कही है और लोगों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी बिल्कुल चंद्रा, दर्शकों को बता दें कि बराबर जो है एहतियात बरतने का जो संदेश है वो एसएसपी प्रभात कुमार की ओर से दी जाती है। वो बार बार लोगों से यह अपील करते हैं, आम आवाम से यह अपील करते हैं कि किसी भी जो है तथाकथित गैंगस्टर हो या कुख्यात अपराधी हो या कोई भगोड़ा अपराधी हो, प्रिंस खान की तरह कोई भी अगर आपको फोन कॉल करे, धमकी दे, पैसे की उगाही करने की बात करे तो तुरंत उसकी सूचना धनबाद पुलिस को दे। अगर इसके बावजूद भी कोई व्यापारी डर करके या फिर किसी और कारण के वजह से अगर पुलिस की बातों को न मानने के बावजूद अगर इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा देता है, उनका जो है मनोबल को बढ़ावा देता है या फिर उनसे डर करके पैसे देता है, तो पुलिस वैसे लोगों पर भी कार्रवाई करेगी। क्योंकि जिस तरह से धनबाद पुलिस ने ठाना है कि कोयलांचल में अपराध से जितने भी लोग संलिप्त हैं उनको नस्ते नाबूद कर देना है और धनबाद में विधि व्यवस्था कायम करना है। और जो पूरा एक तरह से कहिए तो जो ऑपरेशन चल रहा है धनबाद पुलिस का, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कई लोगों को जो है धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के सिंडिकेट के लोगों को जेल भेजने का काम किया और लगातार उसके कमर तोड़ने का प्रयास धनबाद पुलिस कर रही है। और उसका नतीजा यह निकला कि जो मेजर है, जो राइट हैंड कहा जाता है, उससे भी जो है धनबाद पुलिस पकड़ करके लाई और अब अगला नंबर भगोड़े प्रिंस खान का भी लग सकता है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि उपेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और साथ ही धनबाद में कई ऐसे हत्या हुई है जिसमें क्या लगता है प्रिंस खान और मेजर जो है क्या उनकी भागीदारी शामिल हो सकती है? बिल्कुल चंद्रा, बिल्कुल सही बात कही आपने। प्रिंस खान और मेजर जो है वो धनबाद में अपराध का पर्याय बन चुका था। कई लोगों की हत्या इन लोगों ने मिलकर साजिशन करवाई, उसमें बिल्डर भी हैं, उसमें समाज सेवी भी हैं, उसमें कई लोग हैं जो, और कई लोगों का खुलासा अभी जो है मेजर ने किया है और आगे भी इसकी कड़ियां जुड़ेंगी और आगे भी कई लोगों का नाम और खुलासा सामने आएगा, जिसमें से आपने जो बताया वो भी इसके अलावा मैं बता दूं शहाबुद्दीन सिद्दीकी एक व्यक्ति थे जिनकी 2024 में जो है वो हत्या करवाई गई थी, उसमें भी प्रिंस खान और उसके सहयोगी मेजर की संलिप्त होने की बात आई है। 2023 में उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी प्रिंस खान सहित और इनके जो सहयोगी थे वो भी इसमें संलिप्त रहे और मेजर भी उसमें संलिप्त रहा, जिसकी स्वीकार्यता जो है वो मेजर ने पुलिस के सामने की है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा प्रभात की आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस की क्या रणनीति है? क्या प्रिंस खान को भारत लाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की जा रही है? जी बिल्कुल, जो है प्रिंस खान के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है और प्रिंस खान के प्रत्यार्पण की बात धनबाद पुलिस करती है और उसमें लगी हुई है कैसे जल्द से जल्द उस कुख्यात भगोड़े को धनबाद वापस लाया जाए, भारत वापस लाया जाए। क्योंकि पुलिस ने ऑन कैमरा यह कहा है और कई बार कहा है कि जिस जगह पर वो है, यानी कि अभी वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए है और पाकिस्तान में शरण लिए हुए होने के कारण से क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो हमारा विवाद है वो वर्षों से चला आ रहा है और हमारी जो दोस्ती है वो उतनी अच्छी नहीं है और इस कारण से कहीं ना कहीं पुलिस को अनुसंधान करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रही बात उसके प्रत्यार्पण करके धनबाद वापस लाने की, तो पुलिस भरसक प्रयास कर रही है और इसमें पुलिस जो है आगे भी बढ़े
जो संगठन है उनका जो है उनका साथ ले करके और कैसे उसको वापस लाया जाए। क्योंकि एक बात का खुलासा आज एसएसपी ने यह भी किया कि पुलिस जो है वो इस बात को तथ्य के साथ उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में वो शरण ले चुका है, अपनी 2 पत्नियों के साथ वो पाकिस्तान में रहता है, उसकी आर्थिक हालात भी जो है वो बहुत खराब है, वो तंगी में जी रहा है। क्योंकि पहले जहां करोड़ों करोड़ वो महीने की जो है वो वसूली करता था, लोगों को डराता धमकाता था, और अब वो रकम धीरे धीरे घट रहा है। अब उसके पास लोग रंगदारी नहीं दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित हो चुका है। वो जो है पुलिस ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो निहायती डरपोक किस्म का व्यक्ति है। तो ऐसे डरपोक और ऐसे भगोड़े किस्म के व्यक्ति को जो है धनबाद पुलिस लाएगी, जरूर लाएगी, और धनबाद पुलिस जो है उसके प्रत्यार्पण का वादा भी की हुई है। तो आने वाले समय में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि भगोड़े प्रिंस खान को धनबाद पुलिस लाने का भरसक प्रयास करेगी। लेकिन आपको बता दे कि जिस जगह पर अभी वो शरण लिए हुए है वो ऐसा देश है कि जिसके साथ हमारी नजदीकियां उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण से कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो है वो टाइम लग रहा है लोग चीजों को अनुसंधान में लाने को लेकर के और कार्रवाई करने को लेकर के। इन तमाम नई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। फिलहाल प्रिंस खान को लेकर हुए इन खुलासों ने न सिर्फ पुलिस की जांच को नई दिशा दी है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अपराध का यह नेटवर्क सीमाओं के पार तक फैला हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े चेहरे अब बेनकाब होने लगे हैं। सैफी के खुलासों ने यह भी दिखा दिया कि जिस नाम से कभी डर का माहौल बनाया गया, उसकी हकीकत अंदर से कितनी खोखली थी। अब पुलिस की नजर सिर्फ प्रिंस खान पर नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर है जो उसे बाहर बैठकर भी ताकत देता रहा। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब हर उस कड़ी को जोड़ने में जुटी है जो इस अपराध साम्राज्य को खड़ा करती रही। अपराध चाहे सरहद पार क्यों ना छिप जाए, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। और जब सच सामने आता है तो सबसे बड़ा डॉन भी डर के साए में नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।